तिलक में आए हुए सारे मेहमान एक दूसरे के मुंह ताक रहे होते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को नाश्ता कब मिलेगी। तभी ये वाले भाई ने मुझे एक गिलास थमा करके गए, जो कि दूसरे आदमी ने इसे स्प्राइट से भर दिया। दूल्हा जी को तैयार होने में कोई महिला उनकी मदद कर रही थी। मुझे डर था कि भाई वो लिपस्टिक पाउडर न कर दे। तो अब बारी है दूल्हे राजा को सोने की चेन पहनाने की। तो सोने की चेन पहना करके लोग इनको चावल फेंक करके आशीर्वाद देने लगते हैं। हमारे ख्याल से इन बच्चियों ने दूल्हे राजा को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। कुछ ही देर बाद से यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई। तो कोई अपना पैंट तो कोई अपना झोला संभालने लगा। चलो गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं अपने चाचा के शादी में, यानी कि घर के बगल के चाचा लगेंगे, तो उनकी शादी में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी हमारे साथ दिख रहा है इन्हीं का आज तिलक है। तो दोस्तों ये फोटो 5 साल पुरानी है। तिलक में तो आया था परंतु चुपचाप से कहीं पे बैठा हुआ था, परंतु इस फूल का जो सुगंध है काफी शानदार आ रही थी भाई। अगर वही बात करूँ अगर सजावट की, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पे सजावट की गई है। वो या गेट हो या इस महिला मित्र की पानी डालने की वो तस्वीर हो। तिलक में आया हुआ सारा मिठाई को यहाँ पे रख दिया गया, परंतु लड़की के तरफ से ये फूल भी आया हुआ था भाई। किसी के तिलक में मैंने पहली बार ये चीज को देख रहा था भाई। इस वाले गमले को देख करके ये मत समझिएगा कि ये भी तिलक में आया हुआ है। तो कैसे ये वाला जो फूल है ये पीछे वाला घर वाले का है। तिलक में आए हुए सारे मेहमान एक दूसरे के मुंह ताक रहे होते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को नाश्ता कब मिलेगी। तभी ये वाले भाई ने मुझे एक गिलास थमा करके गए, जो कि दूसरे आदमी ने इसे स्प्राइट से भर दिया, जिसे पी करके मेरी अंतरात्मा खुश हो गई। तिलक में आए हुए सारे मेहमानों को ये लोगों ने नाश्ता पानी अच्छे तरीके से करा चुके थे। मैं अभी करूँ तो क्या करूँ भाई, अकेले बैठे थे यहाँ पे। तभी गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर लड़की वाले की तरफ से कुछ फर्नीचर लदे होते हैं, जिस पर से कुछ सामान उतार करके हम इसको स्टेज तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन कौन से फर्नीचर यहाँ से उतारा जा रहा है। तो गाइस ये सारा फर्नीचर को उतार करके हम लोग एक साइड में रख दिए, जहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो। सारा सामान को उतार करके मैं फिर से चुपचाप बैठ गया, परंतु मैं कुछ सोच रहा था। चलो भाई आपको खाना दिखा के लाते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं वहाँ लेके चल रहा हूँ जहाँ पे खाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे सारे लोगों को खाना खिलाया जाएगा, परंतु अभी यहाँ पे खाना खिलाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे सोने की। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आराम से सो भी सकते हैं, परंतु हमसे सोने से पहले यहाँ पे कोई और सो चुका था। लेकिन एक बात है भाई, यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो चलो भाई जहाँ पे तिलक चढ़ रहा है वहाँ चलते हैं। द्वार पे आने के बाद से मैंने देखा कि सारे मेहमान उठ करके कहीं जा रहे थे। अभी ये लोग उठ करके कहाँ गए मुझे तो पता नहीं। इस जगह पे कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोग चले गए हैं। फिर मुझे मालूम चला कि ये सारे लोग खाना खाने गए हैं। इसी बीच पंडित जी ने इशारों से मुझे बुलाया। मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि एक लोटिया का जल चाहिए। इसी घर के अंदर से मुझे लोटिया का जल लेकर जाना था, परंतु मैंने देखा कि कोई और लेकर जा रहा है। तो मैंने वो सारी चीज को छोड़ करके मैं चले गया वहाँ पे जहाँ पे दूल्हे को सजाया जा रहा था। दूल्हा जी को तैयार होने में कोई महिला उनकी मदद कर रही थी। मुझे डर था कि भाई वो लिपस्टिक पाउडर न कर दे। तभी मेरे पास कुर्सी एक खाली दिखी, मैं बैठ गया। परंतु दिखे तो दिखे क्या भाई, इन लोगों की ये चीज देखने को मिल रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी भगवान जी की मूर्ति पर। भगवान जी की मूर्ति दिखने के बाद से मुझे पता चल गया ये तो पूजा रूम है। लेकिन एक बात है भाई, सारे लोग यहाँ पे जूता पहन करके आ गए थे, मैं तो भाई गलती से पहन करके आ गया था। तभी मेरा नजर पड़ा खुला हुआ मिठाई के डब्बे पर। मैंने सोचा कि इसको खा लेता हूँ, परंतु ऐसा करना भाई बिल्कुल गलत था। वहीं पर मुझे एक कार्ड मिला, जिनके पास ये भेजना था भाई उनके पास तो गया नहीं। हमारे ख्याल से वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तभी हमारे चाचा यानी कि दूल्हे राजा यहाँ पे तैयार होकर के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा मैन वाले ने सारे किसी को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो चल गाइस अभी चलते हैं हम लोग जहाँ पे तिलक चढ़ने वाली है। जैसे ही दूल्हे राजा स्टेज पे चढ़ते हैं सारे लोगों को नमस्कार करके बैठने ही वाले होते हैं, तब तक कैमरा वाले बोलते हैं कि अरे भाई मुझे भी प्रणाम करके बैठना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद से मुझे रहा नहीं गया। मैं भी अपना जूता खोल करके स्टेज पे जाकर किसी कोने में बैठ गया। कुछ ही देर पहले यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी थी, परंतु पंडित जी यहाँ पे कह रहे थे कि मुझे 551 रुपए चाहिए। उधर से कैमरा मैन कह रहे थे कि मात्र इनको 200 रुपए ही दीजिएगा। तभी मुझे पता चल गया कि ये पंडित जो है उल्टा सीधा कह के हम लोगों को लूट रहे हैं। पंडित जी की यहाँ पे दक्षिणा मिलने के बाद से वो लोग अपने काम पे लग गए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। फिर क्या सब चीज ठीक ठाक चल रहा था और सारे लोग तिलक का एंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी अपने मनोरंजन के लिए एक चीज अपना लेता हूँ, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे होते हैं वैसे वैसे मैं भी बोलने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन एक बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये वाला शादी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि शूट हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने कैमरे मैन आए हुए हैं। तो अब बारी है दूल्हे राजा को सोने की चेन पहनाने की। तो सोने की चेन पहना करके लोग इनको चावल फेंक करके आशीर्वाद देने लगते हैं। तभी अचानक पीछे बैठी हुई लड़की दूल्हे राजा को परेशान करने लगती है। तभी दूल्हे राजा बच्चे से कहते हैं कि तंग ना करो, परंतु वो माने तब ना। ये तो ठीक है, परंतु दूसरी भी इसकी सहेली आ गई जो कि उनके कंधे पर चढ़ करके तांडव करने लगी। यह सब देख करके तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, परंतु दूल्हे राजा को क्या आ रही थी मुझे तो पता नहीं। परंतु दूल्हे राजा के इशारों से मैं समझ गया कि ये दोनों बच्चे को घर जाने की बोल रहे थे। हमारे ख्याल से इन बच्चियों ने दूल्हे राजा को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। कुछ ही देर बाद से यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई। तो कोई अपना पैंट तो कोई अपना झोला संभालने लगा। तिलक चढ़ने के तुरंत बाद से एक रस्म होती है चुमावन की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी महिलाएं दूल्हे राजा को घेर करके यहाँ पे चुमावन करने लगी। चुमावन के साथ साथ कुछ गीत भी हो रहा था, परंतु मैं कैसे पीछे रहता, मैं भी कुछ गीत गुनगुनाने लग
सकता हूँ महिलाओं के साथ। तभी एक महिला ने दूल्हे राजा के सर से टोपी निकालकर अपने सर में पहन ली, परंतु वो मेरी माँ थी। चुमावन करके सारे लोग यहाँ से जा चुके थे, अब बारी थी मुझे भोजन करने की। फिर क्या, प्लेट उठा करके एक एक करके भोजन लेने लगे, परंतु मैंने इतना भोजन ले लिया कि इसमें कहीं जगह ही नहीं था। इतना सारा भोजन लेने का कारण यही था कि भूख बहुत तेजी से लगी थी। इसको गर्दन तक धकेलते धकेलते पूरा प्लेट खाली हो गई। खाना खाने के बाद से हाथ पोंछने के लिए ये टेंट वाला का पर्दा मिल गया, जिसमें से अपना हाथ पोंछ करके काम चला लिया। कुछ ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ द्वार पे, जहाँ पे भरत मिलाप हो रहा था। मेल मिलाप करने के बाद से मैं पहुंच जाता हूँ फोटो सेशन में, जहाँ पे दूल्हे राजा के दोस्त आए हुए होते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। भाई का शादी है, भाई का शादी है। हाँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। और अभी तो सारे लोग चले गए हैं जो भी आए हुए थे वो लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है ना अभी? बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय कर। जितना भी मैंने वीडियो को बनाया है वो सारा मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे गाना बज रहा था ना, जिसकी वजह से वो सारा चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी मेरे को। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इसको बना लेते हैं, फिर से बाद में वॉइस ओवर करेंगे। तो जो आपने पिछले बार वीडियो देखा है वो सारी चीज़ मैंने वॉइस ओवर करके रखा है। तो अब सारा काम खत्म करके अब पीछे वाली खाट पर सोने की बारी थी। फिर क्या, अपना जूता खोला और सो गया, परंतु यहाँ पर तकिया था ही नहीं। मैंने अपना दिमाग लगा करके कुर्सी को ही तकिया बना डाला, परंतु ये चीज़ करके मुझे बहुत आनंद आया। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी बज रहा है रात का 1, और आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।